क्लास 10 एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। हेलो एवरीवन, आज हम फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5 करेंगे जिसका पहला पार्ट है। ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आप जो पढ़ोगे इसमें गोवा की लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है, पुराने टाइम का। तो जो हमारे राइटर हैं वो गोवा में अपने बिताए हुए पुराने टाइम और उनके लाइफ में जो बेकरी है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में उनको याद आती है कि क्या इम्पोर्टेंस थी। तो ये जो एक आर्टिकल दिया गया है, ये जो स्टोरी है वो गोवा में बेकरी की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस पर बेस्ड एक थोड़ा सैड सा लेख है। ठीक है। और जैसे गोवा की संस्कृति और परंपरा में बेकरी और बेकर्स की जो इम्पोर्टेंस थी ना, वो सामाजिक, मतलब उनका जो सोशल एक वो था, जिस तरीके से वो लोग रहते थे, क्या करते थे, उस पे प्रकाश डालती है। तो ये जो इस चैप्टर का पार्ट है वो गोवा के बेकरी पेशे पर गहराई से हमको बताता है। ठीक है। जो इस जगह को पोर्टुगेसी उपनिवेश से मिला है। तो ये कहानी हमें उस टाइम के बारे में बताती है जब गोवा पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। ठीक है। पोर्टुगीज का। तो जो हमारे राइटर हैं वो अक्सर अपने बड़ों को उन और वहां पर पहले, मतलब जब उनका शासन हुआ करता था पुर्तगालियों का, तो वो अपनी रोटियों के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे। तो राइटर जो है वो अक्सर अपने बड़ों को उन अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए देखता है, मतलब याद आती है उनको, और उन्हें बताते हैं कि जो फेमस ब्रेड हुआ करती थी वो उस टाइम की, जब पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया था। वो अतीत के बारे में सोचते हुए बताता है कि भले ही पुर्तगालियों ने गोवा तो छोड़ दिया, लेकिन वहां पर रोटियां, जो ब्रेड थी, वो पकाने वाले अभी भी मौजूद हैं। ब्रेड खाने वाले भले ही लुप्त हो गए हो, मतलब गायब हो गए हो, लेकिन बनाने वाले जो हैं वो अभी भी वहां पर है। हमारे बीच अभी भी मिक्सर, मोल्ड, रोटियां पकाने वाले मौजूद हैं। वो सदियों पुरानी भट्टियां अभी भी मौजूद हैं। उन भट्टियों में लगी आग अभी तक बुझी नहीं है। बेकर्स के बांस की गड़गड़ाहट और झंकार जो सुबह उसके शुरू होने का संकेत देती है, मतलब जब वो अपना काम शुरू करते हैं तो जैसे झटकते हैं ना कुछ, तो वो जो साउंड है उससे पता चल जाता है। अभी भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। हो सकता है कि उनके फादर जीवित ना हो, है ना, उन लोगों किन्हीं लोगों के, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो अभी भी अपने पारिवारिक पेशे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बेकर्स आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। जो नरेटर हैं वो याद करते हैं कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। वो दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। एक बार जो वो सुबह अपनी रोटियां बेचने के लिए आते थे, और दूसरी बार सारी रोटियां बेच कर खत्म करने के बाद वापस जब लौटते थे। ठीक है। तो उसके बांस की जो झनकार है उसकी आवाज से हमारी नींद खुल जाया करती थी, और हम उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते थे। ऐसा क्यों था? क्या ये रोटी के प्यार के लिए था? बिल्कुल भी नहीं। रोटियां घर की नौकरानी किसी पास्किन या बेस्टन ने खरीदी थी। हम जिस चीज की चाहत रखते थे वो थी ब्रेड की चूड़ियाँ। ठीक है, मतलब ब्रेड रिंग्स। कभी कभी ये एक प्रकार की मीठी रोटी हुआ करती थी, या आप इसे मीठी ब्रेड कह सकते हो। बेकर अक्सर अपनी बांस की छड़ी के साथ एक साउंड के साथ एंट्री करता था। उसका एक हाथ उसके सिर पर रखी टोकरी को सहारा देता होता था, और दूसरा हाथ बांस को जमीन पर पटक रहा था। वो घर जाता था, मतलब हर घर जाता था और महिलाओं को रोटियां सौंपने से पहले उनका स्वागत करता था। माता पिता बच्चों को डांट कर एक तरफ खड़ा कर देते थे, लेकिन वो इतने ज्यादा एक्साइटेड होते थे कि टोकरी में झांकने के लिए बेंच या दीवार पर चढ़ जाया करते थे। उन्हें अब भी उन रोटियों की सुगंध, मतलब जो स्मेल आती थी उनमें से, वो याद आती है। बड़ों के लिए रोटियां और बच्चों के लिए चूड़ियां। तब हमें अपने दांतों को ब्रश करने या ठीक से मुंह धोने की भी परवाह नहीं थी। वो अपने दांतों को ब्रश करने की भी जहमत नहीं उठाते थे, क्योंकि अपने दांतों को ब्रश करने के लिए, मतलब पेड़ की डाली पर से आम के पत्ते तोड़ना बेकार लगता था उनको। वे ब्रश करना जरूरी नहीं समझते थे, क्योंकि गर्म चाय आसानी से उनका मुंह धो सकती थी। साथ ही उनका मानना था कि बाघ जो होते हैं वो जैसे जानवर कभी अपने दांत ब्रश नहीं करते। बोल नाम की मीठी रोटी के बिना शादी का उपहार बेकार है। जैसे
जैसे रोटी के बिना कोई पार्टी या दावत अपना चार्म खो देती है। ये कह पाना मुश्किल है कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना ज़रूरी हो सकता है। घर की महिला अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच ज़रूर बनाती है। क्रिसमस के साथ-साथ बाकी जो ओकेजन्स होते थे या फेस्टिवल्स होते थे, उनके लिए केक और नारियल कुकीज़ बहुत ज़रूरी होती थी। इस तरह हर गांव में एक बेकर की मौजूदगी बहुत ज़रूरी हो जाती है। उन दिनों बेकर या ब्रेड बेचने वाले की एक अनोखी पोशाक होती थी जिसे कबाई कहा जाता था। ये घुटनों तक पहुंचने वाली एक सिंगल पीस लंबी फ्रॉक थी। बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर पहने देखा था जो फुल लेंथ से छोटी और हाफ पैंट से लंबे होते थे। मतलब बीच का ही साइज होता था। आज भी कोई घुटनों से थोड़ा नीचे तक की हाफ पैंट पहनता है तो इस पर टिप्पणी की जाती है कि उसने पैडर की तरह कपड़े पहने हैं। बेकर आमतौर पर महीने के एंड में अपना जो बिल होता था उसको इकट्ठा करता था और पूरे महीने का हिसाब किताब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा रहता था। पुराने दिनों में बेकिंग असल में एक काफी हेल्पफुल पेशा था, मतलब काफी लाभदायक था। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं मरता था। वो और उसका परिवार और उसके जो भी नौकर चाकर होते थे वो हमेशा खुशी दिखते थे। उनका मोटा शरीर इस बात का प्रूफ था। आज भी कटहल जैसी शारीरिक बनावट वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना एक बेकर से आसानी से की जा सकती है। तो क्लास इस चैप्टर के ये वाला जो पार्ट था इसमें आपको यही बताया गया है कि पुराने टाइम में बेकर्स जो रोटियां पकाते थे, जो ब्रेड पकाते थे, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती थी और बेकर्स की कितनी इम्पोर्टेंस थी। जो सिलसिला है, जो परंपरा है, इनका जो कल्चर है वो अभी भी चलता आ रहा है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.